हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES के द्वारा कई सारे पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। पीजीटी, टीजीटी और फिर पीआरटी के मतलब टीचर्स के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। इसमें आपका इसका इस प्रकार का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपका सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, और उसके बाद आपका टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वगैरह का एग्जाम होता है। तो उसका एग्जाम होके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तीन प्रकार के यहाँ पे पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है: पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। ठीक है। पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन, टीजीटी और पीआरटी में ग्रेजुएशन पे आप अगर एक में बीएड कर रखा है टीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए आपने अगर डीएलएड कर रखा है तो इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। सब में आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। एज की अगर बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 40 साल से कम आपका एज होना चाहिए। इसका एग्जाम आपका दोस्तों 23 और 24 नवंबर को होना है, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 25 नवंबर 2024 को इसका एग्जाम होना है। और इसका फॉर्म फिलअप 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक होगा, और 12 नवंबर तो को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और एग्जामिनेशन 23, 24, 25 नवंबर को होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और रिजल्ट वगैरह आपका 10 दिसंबर 2024 तक आ जाएगा। हमारे चैनल के वीडियोस अगर आपको दोस्तों हेल्पफुल लगते हो और इसी प्रकार के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होता हो तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, वहां पे हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना हो किसी भी प्रकार का, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी दिया हुआ होता है, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए इसका दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखा है तो रजिस्टर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। तो रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे रजिस्टर है पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। फिर दोबारा से उसी पासवर्ड को यहाँ पे कर दीजिए। कम से कम 7 कैरेक्टर होना चाहिए आपके पासवर्ड में। फिर इस बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल पे और आपके फोन नंबर पे ओटीपी चला गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है दोनों जगह पे, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके बारी बारी से दोनों को वेरीफाई कर लेना है। और अगर दोस्तों आपके ईमेल पे ओटीपी नहीं गया है तो एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा, बहुत बार वहां भी जो है ओटीपी चला जा रहा है। ठीक है। अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करके रिसेंड करवा लेना है, दोबारा से चला जाएगा। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। दोनों वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल लिख देगा, और सबमिट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फिर कंटिन्यू करना है। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो गया। और उसके बाद फिर से आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाइएगा। अपना ईमेल या फिर फोन नंबर फिल करके यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दीजिए जो आपने बनाया था, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट चूज कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, जिस भी सब्जेक्ट से आप जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है, जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है, और फिर यहाँ पे मदर्स नेम। फिर आप अनमेरिड हैं मैरिड हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी रहने देना इंडियन। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना फिल कर देना है। फिर क्या आप आर्मी स्पाउस हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके। यहाँ पे इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और उसके बाद उसका डिटेल देना पड़ेगा, कितना साल का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया वो यहाँ पे लिख दीजिए, किस पोस्ट पे काम किया वो, और कब से कब तक आपने यहाँ पे काम किया। और इसके बाद एक से ज्यादा अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्टली नो कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। और फिर यहाँ पे अपना सिटी या टाउन, फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आपको फिल कर देना है। विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन वगैरह फिल कर सकते हैं आप। फिर एड्रेस लाइन 2 आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे पिन कोड अपना फिल कर देना है। फिर नीचे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा उसी प्रकार से। अगर दोनों सेम है तो उस बॉक्स को चेक कर दीजिए, अपने आप फिल हो जाएगा। फिर प्रिफर्ड एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज करना है। 3 ठो आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा। पूरे इंडिया में इतना सारा यहाँ पे एग्जाम सेंटर है इनका, आप खुद से चूज कर सकते हैं जो भी आपके लिए सुविधा हो। फिर आगे आपसे पूछेगा किस लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी है। इंग्लिश में है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद पूछेगा क्या आप हिंदी में टीचिंग के लिए प्रोफिशिएंट हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और नहीं तो नो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या आपने सीटेट एग्जाम या फिर टेट एग्जाम पास किया हुआ है, तो यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेना है। अभी अभी अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो अपीयर कर दीजिए, अगर आपने कभी दिया हुआ ही नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट अपीयर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नॉट अपीयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जब आपका ज्वाइनिंग हुआ वहां पे आपको सीटेट जैसे क्वालिफाइड चाहिए होगा, उस समय तक आप कर सकते हैं। अभी आप अपीयर नहीं है फिर भी यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर नॉलेज है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे हम लोग को क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड के बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज में एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा। 10th क्लास का सबसे पहले जो जो सब्जेक्ट था आपका वो यहाँ फिल कर दीजिए। फिर किस स्कूल या कॉलेज से आपने पास किया वो यहाँ पे लिख देना है। फिर किस बोर्ड से आपने पास किया वो यहाँ पे लिख देना है। फिर किस ईयर में आपने पास किया वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा आपको। और फिर जितना भी आपका परसेंटेज आया था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर 12th का सिमिलरली भी आपको फिल करना होगा, ग्रेजुएशन का भी और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी, ठीक है। जो जो आपने कर रखा है वही आपको फिल करना है। और किसी प्रकार का अगर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है तो उसका भी सिमिलरली सब्जेक्ट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर और परसेंटेज फिल कर देना है। फिर इन सब के अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। हर एक चीज यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा जिसका कि फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी होना चाहिए। 4 KB से 1 MB के फाइल साइज होना चाहिए। और यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स पे मतलब क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, या फिर मतलब पीएनजी भी कर सकता है, और इसका साइज 4 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप अपना या तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, या फिर 10th का जैसे मार्कशीट, या फिर 10th का मैट्रिक सर्टिफिकेट जो होता है वो अपलोड कर दिए। यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसका फाइल साइज 1 MB होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद इस बॉक्स को चेक करके और सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों यहाँ पे फी लिखा हुआ रहेगा और आपको पेमेंट करना है सिर्फ अब, ठीक है। प्रीव्यू करके आप इस पे देख सकते हैं जो जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसका सुधार भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका पूरा दिखा देगा जो जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और एडिट यहाँ से कर सकते हैं आप अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो, ठीक है। अगर सब सही है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे नाउ क्लिक करके अब आपको पेमेंट करना होगा। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह फिल करके और यहाँ से आप जो है यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग या वॉलेट किसी भी प्रकार का यूज करके आप यहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ। आपका 385 रुपये फॉर्म फी लगने वाला है सभी का, और 3 प्रकार की पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।